नमस्कार दोस्तों। जब से सोशल मीडिया में एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का लेटर लीक हुआ है, जिसका फॉर्मेट में वो G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को डिनर पे इनवाइट करते हैं, उसके बाद बहुत ज़ोरों से चर्चा शुरू हो गई कि मोदी सरकार 18 सितंबर को जो स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाने वाले हैं, उसमें वो देश का नाम चेंज करके फ्रॉम इंडिया टू भारत करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं न्यूज़ पोर्टल्स इस न्यूज़ को काफ़ी तवज्जो दे रहे थे और बता रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है, और वो चर्चा कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो आज जब इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड के नाम का घोषणा हुई, उसमें इंडिया स्क्वाड लिखा था। उसके न्यूज़ के जवाब में वीरेंद्र सहवाग जी लिखते हैं कि इंडिया स्क्वाड नहीं, टीम इंडिया नहीं, टीम भारत कहिए। वो लिखते हैं कि द वर्ल्ड कप एज वी cheer फॉर कोहली, रोहित एंड अदर टीम मेंबर्स, मे वी हैव भारत इन आवर हार्ट्स एंड द प्लेयर्स वेयर जर्सी विच हैज़ भारत। और वो जय शाह को टैग भी करते हैं। वो लिखते हैं कि इंडिया नाम अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, हमारे मूल नाम भारत को पाने में लंबा समय लग गया है, नाम ऐसा हो जो गर्व पैदा करे। और मैं जर्नलिस्ट वीरेंद्र सहवाग को याद दिलाते हैं कि भारत का नाम, या ये कहें तो इंडिया का नाम चेंज होकर भारत होने वाला है, ये वीरेंद्र सहवाग को बहुत पहले से पता था, क्योंकि उन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भारत वर्सेस पाकिस्तान लिखा था। इंडिया टू भारत, सहवाग न्यू दिस बिफोर एनीवन एल्स। और वो एक हंसने का सिंबल भी बनाते हैं। दोस्तों, जोनस को जवाब देते हुए वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं, आई ऑलवेज बिलीव्ड अ नेम शुड बी वन विच इंस्टिल्स प्राइड इन अस, वी आर भारतीज। India is a name given by the British and it has been long overdue to get our original name भारत back officially। और वो जैसा और BCCI को भी टैग करते हुए लिखते हैं ऐसा। इसी के साथ अमिताभ बच्चन भी लिखते हैं कि भारत माता की जय। और उसके बाद न्यूज़ आती है कि अमिताभ बच्चन को मिला गोल्डन टिकट। गोल्डन टिकट क्या होता है कि BCCI सचिव जय शाह ने बिग बी को विश्व कप का गोल्डन टिकट दिया। इससे वो अमिताभ बच्चन पूरे भारत में किसी भी स्टेडियम में मैच देखने जा पाएंगे। इसके साथ चर्चा शुरू हुई कि अगर इंडिया भारत चेंज हो जाएगा तो क्या हमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स में अपने नाम चेंज करने पड़ेंगे, पासपोर्ट हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे रुपीज़ हो। दोस्तों सुनिए, 1 सितंबर को मोहन भागवत जी ने गुवाहाटी में क्या कहा था। तो इससे क्या समझा जाए कि बीजेपी और संघ को ये बात पहले से पता थी और वो एक तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे, जिसमें इंडिया का नाम चेंज करके भारत होने वाला है। आइए सुनिए मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं। इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। दोस्तों ये सुनते हैं अरविंद केजरीवाल से जब इस प्रश्न का जवाब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा, इंडिया का नाम बदलकर भारत किया जाएगा और कुछ निमंत्रण भी राष्ट्रपति की तरफ से आज में पूरे मामले को सर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तरह तरह की चर्चा हो रही है, स्टेशन में रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह भारत लिखा जाता है। देखिए, मेरे को पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है इस बारे में कि ऐसा वो करने जा रहे हैं, लेकिन जैसा आप लोग बता रहे हैं ऐसी उड़ती उड़ती हवा सुनी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे।
फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे, या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? देश है भाई, देश इतने हजारों साल पुराना भारत देश है, इतनी बड़ी पुरानी संस्कृति है, इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। ये तो देश के साथ गद्दारी है। मतलब पार्लियामेंट पैनिक बटन मतलब दब चुका है। ऐसा लगता है कि इससे जो असर पैदा हुआ है, देखिए इंडिया अलायंस का के लिए जो इनका रिस्पॉन्स है उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। जिस दिन इंडिया अलायंस आया था उस दिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, डाइवर्ट करने के लिए टेंशन। 1 नेशन 1 इलेक्शन कैसे कर सकते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन से जनता को क्या फ़ायदा है कि मतलब मैं अगर आपको कहूँ 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा होगा आपको? आपके परिवार को कोई फ़ायदा होगा? बच्चों को कोई फ़ायदा होगा? कोई महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी 1 नेशन 1 इलेक्शन का? 1 नेशन 1 इलेक्शन का बस एक ही फ़ायदा है, अभी ये इनको हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं। फिर ये 5 साल में एक बार शक्ल दिखाएंगे, 5 साल पूरी दुनिया घूमेंगे, फिर 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आएंगे। मैं चैलेंज करता हूं, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो अगले चुनाव के पहले 5,000 रुपये का सिलेंडर मिलेगा और अगली बार फिर ये 5,000 सिलेंडर करके और कहेंगे 200 रुपये कम कर दिए सिलेंडर के। तो ये बेसिकली काम नहीं करना दोस्तों, चाहते। शशि थरूर कहाँ पीछे रहने वाले थे? वो लिखते हैं कि while there is no constitutional objection to the calling India Bharat, which is one of the country 2 official names, I hope the government will not be so foolish as to completely dispense with India, which has incalculable brand value built over centuries. We should continue to use both the words rather than relinquish our claim to a name redolent of history, a name that is recognized around the world. दोस्तों राघव चड्डा लिखते हैं कि हाउ कैन बीजेपी स्ट्राइक डाउन इंडिया? द कंट्री डज नॉट बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, इट बिलोंग्स टू 135 करोड़ इंडियंस. Our national identity is not BJP's personal property. It cannot modify on whims and fancies. दोस्तों राघव चड्डा लिखते हैं कि we might consider changing the name of our alliance to Bharat in the next meeting. Meanwhile, the BJP should now start thinking of the new name of the country. उसे अरविंद केजरीवाल रिट्वीट करते हैं. इधर अमिताभ बच्चन लिखते हैं कि भारत माता की जय. अमिताभ बच्चन के लिखते ही रोहिणी सिंह लिखते हैं कि अमिताभ बच्चन इज द अमिताभ कांत ऑफ बॉलीवुड, ऑलवेज विद एनी गवर्नमेंट इन पावर. तो आइए जानते हैं 18 सितंबर 1949 को हिस्ट्री में क्या हुआ था. और 18 सितंबर को ही मोदी सरकार ने स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया है. Constituent Assembly debated Article 1 for 4 days, 15 November 1948, 17 November 1948, 17 September 1949 and 18 September 1949. Article 1(1) India, that is Bharat, shall be a union of states was added to the Constitution on 18 September 1949. दोस्तों विनोद कापड़ी लिखते हैं ये साफ साफ भारत पे हमला है, ये साफ साफ इंडिया पे हमला है, ये साफ साफ हिंदुस्तान पे हमला है और देश पे हमला है. वक्त आ गया है कि एक एक नागरिक देश के दुश्मनों को जवाब देना चाहिए. दोस्तों ध्रुव राठी लिखते हैं कि if opposition alliance call themselves as Modi, then I think Modi will redeem himself out of insecurity. दोस्तों निधि राजदान लिखती है it was called the भारत जोड़ो यात्रा. सो नाउ दोस्तों इतना कुछ हो जाए, पाकिस्तान पीछे कहाँ रह सकता था. पाकिस्तान से न्यूज़ आती कि पाकिस्तान में ले क्लेम ऑन नेम इंडिया इफ इंडिया डी रिकॉग्नाइजेस इट्स ऑफिशियली एट द यूएन लेवल. वहाँ की लोकल मीडिया रिपोर्ट करती है नेशनलिस्ट इन पाकिस्तान हैव लॉन्ग आर्ग्यूड दैट पाकिस्तान हैज़ राइट्स ऑन द नेम एज इट इज़ रिफर्ड टू एज इंडस रीजन इन पाकिस्तान. खबर को एक और पुष्टि तब मिलती है जब 20th एशियन इंडिया समिट जो कि इंडोनेशिया में होने वाला है, जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे, वहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत रेफर करके एक लेटर रिलीज़ की गई है. दोस्तों भारत और इंडिया की डिबेट नई है. 2015 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, जहां सरकार ने कहा था द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टोल्ड द कोर्ट दैट द इशू रिगार्डिंग द कंट्रीज नेम वाज deliberated upon extensively by the Constituent Assembly when the Constitution was drafted and the clause of in Article 1 were adopted unanimously. तो पहले सरकार ने कोर्ट में जाके कहा था कि नहीं इंडिया भारत को अलग करने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है. बट अभी कुछ रिपोर्ट जो है वो अलग आ रही हैं. आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को भारत और भारत को इंडिया अलग अलग प्रीफर करना चाहिए या इंडिया और भारत एक ही रहने चाहिए? ये भी बताइए कमेंट करके, क्या इससे क्या फ़ायदा होगा. आम नागरिक की तरह क्या आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा या ये सरकार सिर्फ एक चुनावी सुगोफा छोड़ने जा रही है, या ऐसा भी कुछ करना भी चाहती है, नहीं करना चाहती है, सिर्फ वो अपनी वाटर लेवल्स को टेस्ट कर रही है कि
जनता क्या सोचती है। और दूसरी बात ये भी है कि क्योंकि अब नया जो अलायंस बनाया अपोजिशन का वो इंडिया अलायंस है, तो क्या वो इंडिया वर्ड को थोड़ा सा नीचे करना चाहती है जिससे, और भारत को अपर करना चाहती है जिससे कि वो आने वाली चुनाव रैली में प्रधानमंत्री जी जब इंडिया अलायंस के बारे में कुछ ऐसा बोलेंगे तो वो गलत ना लगे। आप कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। समाचार समाप्त हुए। जय भारत, जय हिंद, जय राष्ट्र।